2.0 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप लोग जानते हैं जैसा कि न्यू स्टडी 2.0 पर इस समय वर्दी बैच चल रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और अन्य भर्तियों के लिए आपका सिलेबस, हिंदी का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है और मैथ का सिलेबस। तो ध्यान देते हैं साथियों, एक पंक्ति कहना चाहेंगे आप लोगों के लिए। साथियों, हर किसी के पास कोई ना कोई हुनर जरूर होता है। हर किसी के पास कोई ना कोई हुनर जरूर होता है। कोई दिखाता है तो कोई छिपाता है। लेकिन साथियों, जो आपका वक्त ये है, तो यहाँ पे हुनर जो है आपका छिपाने का नहीं, हुनर जो है दिखाने का वक्त आ गया है। इसी कड़ी में चलते हैं। सर्वनाम आज पढ़ते हैं हम लोग, हिंदी का अगला टॉपिक सर्वनाम। सबसे पहले बात करें, सर्वनाम कहते किसे? सर्वनाम किसे कहते हैं साथियों? तो आप लोग जानते हैं, जो संज्ञा शब्द के बदले प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा शब्द के बदले में जो संज्ञा के बदले प्रयोग होते हैं, संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्दों को, संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। ध्यान देते साथियों, सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्या वजह होता है साथियों कि सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? ध्यान देते हैं, सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं? जैसे मान लेते हैं कोई पंक्ति आपको दे दी गई, जैसे दे दिया गया कि राम जाता है, फिर इसके बाद दे दिया है कि राम विद्यालय जाता है। राम विद्यालय जाता है। फिर इसके बाद कह दिया गया राम विद्यालय से वापस आता है। राम विद्यालय से वापस आता है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे साथियों होता क्या है, राम शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है। राम शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है। किसी के नाम को बार बार बुलाना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ हम राम शब्द को क्या करेंगे, राम शब्द को हटा करके राम शब्द का प्रयोग सिर्फ एक बार किया जाए। राम शब्द के बदले में हम वह का प्रयोग कर सकते हैं, वह का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दे दिया गया राम जाता है, अब फिर करा राम विद्यालय था, राम विद्यालय जाता है। यहाँ पे राम को साइलेंट रखने के लिए कह सकते हैं कि वह विद्यालय जाता है। फिर क्या कहेंगे, वह विद्यालय से वापस आता। वह मतलब कौन? वह मतलब राम। यहाँ पे क्या हो रहा है, संज्ञा शब्द का प्रयोग बार बार करने से बचने के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। आया समझ में? तो ध्यान देते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार का होता है साथियों। साथियों, सर्वनाम जो आपका होता है, सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? सर्वनाम 6 प्रकार के कौन कौन सर्वनाम होते हैं? पहला सर्वनाम होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा सर्वनाम क्या होता है? दूसरा सर्वनाम होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। तीसरा सर्वनाम आपका क्या होता है? तीसरा होता है साथियों निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा साथियों आपको होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा सर्वनाम आपका होता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। छठवां साथियों आपका होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। साथियों आगे ध्यान देते हैं, ये है सर्वनाम के प्रकार। लेकिन कभी कभी आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ जाता है सर्वनाम की संख्या कितनी है। तो साथियों, सर्वनाम की जो संख्या होती है, सर्वनाम की संख्या, अगर कोई आपसे कह दे कि सर्वनाम होता कितने प्रकार का है, तो आप कहेंगे सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। लेकिन जब कहेंगे सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो सर्वनाम की संख्या साथियों 11 होती है।
इस क्वेश्चन को आप लोग समझेंगे। ये यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों। चलिए ध्यान देते हैं, हम लोग एक एक सर्वनाम का डिटेल से अध्ययन करते हैं। पहला सर्वनाम आपका दिया गया है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ध्यान देंगे, पुरुष के बदले प्रयोग होने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जो पुरुष के बदले में प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। पुरुष के बदले प्रयोग होने वाले शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है प्रथम पुरुष। दूसरा होता है मध्यम पुरुष। तीसरा आपका होता है उत्तम पुरुष। ध्यान देते हैं साथियों, उत्तम पुरुष क्या होता है? मैं शब्द आप लोग जानते होंगे। मैं शब्द जो होता है, मैं, हम, ठीक है, जो आपका बोलने का काम करता है, जिसको वक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वक्ता जिसे कहा जाता है, जो बोलने का काम करता है साथियों, उसको उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे आप कहेंगे मैं, हम, तो ये क्या है? मैं और हम जो होते हैं उत्तम पुरुष होते हैं साथियों। इसके बाद क्या होता है? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है? जो सुनने का काम करता है, जिसको श्रोता कहा जाता है। श्रोता को मध्यम पुरुष कहा जाता है। श्रोता को क्या कहा जाता है? मध्यम पुरुष। यहाँ पे श्रोता शब्द के लिए आप का प्रयोग करते हैं, तुम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तुम को ही क्या कहते हैं? ज्यादा सम्मान देने के लिए आपका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे करा है, मैं अगर किसी से बातें करूंगा तो सामने वाले से बातें करूंगा। अगर मैं सामने वाले से बात कर रहा हूं तो सामने वाला क्या है? सामने वाला आपका है मध्यम पुरुष, और मैं जो है मैं वक्ता हूं, मैं बोलने का काम कर रहा हूं, इसलिए मैं क्या हूं? उत्तम पुरुष है। जिसके बारे में बात करते हैं वो होता है साथियों प्रथम पुरुष। क्या होता है? प्रथम पुरुष। जिसके बारे में बात करते हैं वो होता है प्रथम पुरुष। साथ ही हमारा था पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रथम पुरुष में क्या हो गया? जैसे वह हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, ये होते हैं सर्वनाम। साथियों इसके बाद क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद दूसरा सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। सर जी, हाँ, अन्य पुरुष लिख दे होते हैं। कोई बात नहीं। ध्यान देते हैं, आपका दूसरा सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। स्वयं आप निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? अन्य पुरुष मतलब ध्यान देते हैं साथियों, जिन सर्वनाम शब्दों में निजता का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जिन शब्दों में निजता का बोध होता है, जिन सर्वनाम शब्दों में निजता का बोध होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे यहाँ पे आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, मैं अपना काम कार्य स्वयं पूरा कर लूंगा। जी, मैं अपना कार्य स्वयं पूरा कर लूंगा।
तो यहाँ पे आपका जो स्वयं शब्द है ये आपका है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, वह आप ही चला जाएगा, वह आप ही चला जाएगा। ठीक है, या आप इसको बोल सकते हैं, अपनी भाषा में बोल सकते हैं, वह अपने आप चला जाएगा। अपने आप को आप ही कहा गया है। ठीक है, तो ऐसे जहाँ पे स्वयं का बोध होगा, निजता का बोध होगा, वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होता है। समझ गए। इसके बाद आपका तीसरा सर्वनाम होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा सर्वनाम होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम से कहते हैं जहाँ पे निश्चितता का बोध होता है, निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध होता है, वहाँ पे क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जहाँ पे निश्चित वस्तु का बोध होता है, निश्चित वस्तु का बोध हो, निश्चित वस्तु का बोध होता है, वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आपसे कहा गया कि वह विद्यालय है, वह विद्यालय हमारा है, वह विद्यालय है। यह किताब है, ठीक है। ध्यान देंगे साथियों, इस निश्चयवाचक सर्वनाम को कहीं कहीं संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम को हिंदी में क्या कहा जाता है, संकेतवाचक सर्वनाम भी हिंदी में निश्चयवाचक सर्वनाम को कहा जाता है। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम को हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। अगला आपका क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आज देख लेता है महाराज जी बना गए। एक शब्द है तुम। हाँ, तुम तो हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का होता है जहाँ पे निश्चित वस्तुओं का बोध नहीं होता है। जब निश्चित वस्तुओं का बोध नहीं होता है तो वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जहाँ निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, जब निश्चित वस्तु का बोध ना हो, वस्तु का बोध ना हो, निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कह दे, जैसे आपसे कह दे कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, कोई आ रहा है, यहाँ पे निश्चितता का बोध नहीं, निश्चितता का बोध नहीं है। जैसे कह दिया गया कुछ लोग दौड़े चले आ रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे साथियों, कहा गया कुछ लोग। अब कितने लोग हैं ये कन्फर्म नहीं है, ये निश्चित नहीं है। जहाँ पे निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है वहाँ पे आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम।
संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है साथियों? जहाँ पे क्या होता है, एक वस्तु का दूसरे वस्तु से संबंध दर्शाया जाता है। जहाँ पे क्या होता है, एक वस्तु का दूसरे वस्तु से संबंध दर्शाया जाता है। एक वस्तु का दूसरे वस्तु से तो साथियों जानते हैं संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण। संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण कौन कौन है? जो आया है सो जाएगा। यहाँ पे आपका सो शब्द जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम को प्रदर्शित करता है। मैं उसे जानता हूँ जो दिल्ली में रहता है। जो यहाँ पे जो शब्द आया है ये क्या कर रहा है? संबंधवाचक सर्वनाम को प्रदर्शित कर रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी, ये सब क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। साथियों क्या होते हैं ऐसे वाक्य जहाँ पे मिलते हैं उनको क्या कहा जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। आगे जानते हैं हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम साथियों क्या होता है? जहाँ प्रश्न पूछने का कार्य होता है वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कहा दिया गया, वह कहाँ जा रहा है? वह कहाँ जा रहा है? आप कहाँ से आ रहे हैं? क्या आप कहाँ से आ रहे हैं? क्या सीता बहुत सोती है? साथियों इस टाइप के जहाँ भी आपको मिलेंगे उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसी के साथ आज का आपका सर्वनाम कंप्लीट होता है। साथियों वीडियो को ऐसे ही देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।